हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं अब सभी भावी शिक्षकों का जीएस प्लेनेट क्लासेज जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है दिसंबर के अंदर प्रस्तावित है और आपका एग्जाम दिसंबर में शुरू हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 17 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है और उस एग्जाम के लिए अभी हमारे पास लास्ट 4 मंथ बचे हैं, 4 मंथ्स बचे हैं। तो इन 4 मंथ्स के अंदर हम किस तरीके से बेटर रणनीति बना के अपनी स्टडी करें। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है स्पेशली डेडिकेटेड टू साइंस स्टूडेंट्स जो सेकंड पेपर को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम में कि किस तरीके से सेकंड पेपर प्रिपेयर करें। उन सभी प्यारे बच्चों को मैं आज अच्छी तरीके से गाइड करके अच्छे तरीके से बताऊंगा किस तरीके से बेटर स्टडी करें, बेटर स्टडी प्लान बनाए कि जिससे कि हमारी स्टडी अच्छे से हो और हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रखी है कि जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन सब का ध्यान रीड के ऊपर फोकस कर रखे हैं, लेकिन दोस्तों उससे बड़ी वैकेंसी ये ग्रेड वाली भी है आपकी। अगर आप इसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये आसान है, इसके अंदर कट ऑफ भी कम जाएगी, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, रीड से थोड़ी सी ज्यादा पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा आता है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको काफी वीडियो मिल जाएगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमने तो राजस्थान में सबसे सस्ता कोर्स भी आप लोगों के लिए निकाल रखा है, केवल सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर 1999 का। इसमें फर्स्ट पेपर के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे राजस्थान जीके हुए आपके, उसके अलावा आपको करंट अफेयर हुआ, साइकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हुए, इंडियन जी के कुछ क्लासेस आपको इसके अंदर ऑलरेडी आपको हम फ्री दे रहे हैं साइंस के अलावा, ठीक है। चलो इसके बाद में करूंगा, पहले आते हैं कि हम कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले दोस्तों हमें उसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड में अगर सेकंड पेपर की बात करें तो क्या आपका 11th 12th इससे पहले सेकेंडरी लेवल का भी 9th एंड 10th का भी सिलेबस आता है। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन के कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगर हम बात करें बच्चों तो आपका 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है आप लोगों का, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के 30 क्वेश्चन और साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर सेकंड, अब देखो ये तो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, हर कोई इसके लिए प्रिपेयर करवा रहा है। फर्स्ट पेपर के लिए दिक्कत आ रही है, सेकंड पेपर के लिए राजस्थान में शायद अपनी एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो बहुत बेहतर तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। हमने बैच शुरू किया था दिसंबर के अराउंड, दिसंबर 2021 में इसका सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर का, और आज लगभग 8 मंथ के अराउंड होने को आ रहा है। हमारा सिलेबस 90% कंप्लीट हो गया। हमने कहा था कि हम आगाज से अंजाम तक लेके जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज जो ये वीडियो बन रही है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपका, अगस्त वाला मंथ चल रहा है, तो हम 15 सितंबर तक आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के दे देंगे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड, ठीक है। तो अब ये 150 क्वेश्चन है, यही सबसे बड़ा रोल है। यहां पर हम किस तरीके से बेटर तरीके से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया आप लोगों को दे दूं कि जो सिलेबस है इसमें 3 पोर्शन आपके आ रहे हैं। एक तो आपका सेकेंडरी लेवल, देखो ये सेकेंडरी अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, वैसे तो ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको। सेकेंड बोले तो 10th का, 11th 12th का और ग्रेजुएशन का। अब सबसे पहले 10th और 11th 12th को डिस्कशन करें तो आपके बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कौन कौन से चैप्टर, काफी चैप्टर्स रिमूव भी हो गए हैं, तो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के बता दी थी। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि कौन कौन से रिमूव हो गए सिलेबस के, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल रखा है, ठीक है। देखो सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने कंप्लीट करवाया, आपको जेनेटिक्स करवा दी, टैक्सोनॉमी में आपका 90% ये हो गई, इकोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाई, बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ाई, वाटर रिलेशन प्लांट फिजियोलॉजी के आपको नोट्स भेज दिए हैं, इसको मैं आपको पढ़ा दूं। तो देखो ये चैप्टर्स मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। ये चैप्टर है, ये 11th के चैप्टर हैं, ये 12th का चैप्टर है, ये 12th का मिक्सअप दे रखा है यहाँ पर। उसके अलावा आपके एंजाइम्स दे रखे हैं जो आपके 11th क्लास में भी हैं,
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे रखी है, 11th क्लास का दे रखा है यहाँ पर। और एनिमल डेवलपमेंट जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन बोले तो आपका रिप्रोडक्शन वाला 3rd चैप्टर दे रखा है 12th का। इवोल्यूशन दे रखा है 7th चैप्टर दे रखा है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी जो स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन टिश्यूज वगैरह ये आपके दे रखे हैं 11th क्लास के। ह्यूमन हेल्थ और जो न्यूट्रिशन के बारे में है, कॉमन ह्यूमन डिजीज बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करवाई आप लोगों के प्यारे बच्चों। टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ये कोई ज़्यादा सिलेबस थोड़ी था, ये कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को इतने बेहतर ढंग से आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूँ, इसके बाद थोड़ा सा अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। नयन सर ने आपको लगभग ये पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है। नयन सर का तो 95% सिलेबस हो गया है, ठीक है। और ये सारा ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये आपके फिजिक्स में भी अब ग्रेजुएशन वाला हमारा बच्चा है वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये तो आपको सिलेबस का मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद वापस ग्रेजुएशन बेसिस पर आ जाता है। सेल को थोड़ा सा हाई लेवल पर, जेनेटिक्स को थोड़े हाई लेवल पर, एनिमल टैक्सोनॉमी को अच्छे लेवल पर। ये सारे के सारा लेवल आपको थोड़ा सा हाई है। मतलब कुछ चैप्टर जैसे सेल आप बेसिक पढ़ते हो 11th क्लास का, उससे थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट ग्रेजुएशन बेसिस के सिलेबस के अंदर आपके डाल रखे हैं बच्चों। अब ये आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं दोस्तों इस सिलेबस के बाद कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी है। प्लस में हमें टीचिंग मेथड का भी काफ़ी रोल रहता है, जिसकी 5 यूनिट आएंगी। 5 चैप्टर दे रखे हैं, 2 यूनिट हमने कंप्लीट करवा दी, 3 यूनिट भी अगले वीक के अंदर या फिर 15 सितंबर तक मैं आप लोगों की कंप्लीट करवा दूंगा हमारे टीचर साहब को, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से कवर करें। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग हमारा कोर्स परचेज करो, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो तो हमें किस बेहतर ढंग से रणनीति से, देखो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फीस हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वैसे तो हमने भी पूरे राजस्थान में 2000 रुपये की फीस रखी, कोई ज़्यादा फीस नहीं रख रखी। लोग तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये फीस रख रखी, उनकी तो बात ही अलग है। उनको तो मतलब पैसे लेने से मतलब है, ये नहीं कि स्टूडेंट। और देख लेना आपको कि हर बार लोग क्या करते हैं, सिलेबस को बीच में अटका के छोड़ देते, कभी कंप्लीट नहीं करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने जैसे मैंने कहा था फर्स्ट दिन मैं अगर आगाज कर रहा हूँ तो जब अंजाम तक पहुंच जाएंगे तो 15 सितंबर के सामने आप लोगों के सामने लाइव आके बोलूंगा कि हाँ हमने सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाया और अब मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस। अब देखो एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएससी की लगभग सेम बुक है, किसी में 12th के चैप्टर पहले दे रखे तो किसी में 11th के, ठीक है। तो हम थ्योरी 11th 12th के लिए अभी समझना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बहुत है। ग्रेजुएशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो गूगल से मिलेंगे, विकिपीडिया से मिलेंगे आपको, या फिर आपको मैं नोट्स दे रहा हूं इनके, ठीक है। अब मेरा क्या टारगेट था कि मैंने किस तरीके से कवर किया। मैंने सेल पढ़ाया ना, तो सेल मैंने 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक के लेवल की कंप्लीट करवा दी। मतलब बेसिक से लिया और इतना लेवल दे दिया कि आपको बार बार अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग इस चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से थ्योरी आप बुक से कवर कर लो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए, और एमसीक्यू लगाने के लिए 11 12 की आपको एमसीक्यू मिल जाएंगी। इसमें से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से एक बुक आती है। उसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन वाले एमसीक्यू मैं दूंगा आपको। मैंने नंबर दिए थे आप लोगों को, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करवा के 15 सितंबर से पहले आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दूंगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, क्योंकि आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाएगी। अब बात आती है बच्चों का कंफ्यूजन होता है सर फिजिक्स को लेकर, तो 11 12 के लिए अगर आपको अच्छा लेवल तैयार करना है, एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आती है फिजिक्स की, तो इसके लिए यूनिवर्सल बुक लेके आ जाओ आप, ठीक है। प्लस दीपक सर की क्लास नोट्स, अगर आप ये नहीं ले सकते हो तो दीपक सर के क्लास नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, वीडियोज देखो और उसके साथ साथ ये क्लास नोट्स कंपेयर करो। एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। यूनिवर्सल से अगर आपकी हिम्मत बन रही है, आपके अंदर प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हाँ सर हम कर सकते हैं, हम ये कवर अप कर सकते हैं, तो आप दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाओ। ग्रेजुएशन के लिए सर स्पेशली क्लासेस लेंगे, जिसमें से मैं गारंटी दे रहा हूं कि 70% क्लासेस मैं आपकी यूट्यूब पे फ्री डलवाऊंगा,
ठीक है, चाहिए आपके बायोलॉजी की हो, चाहिए केमिस्ट्री की हो, चाहिए फिजिक्स की हो, जो आपको दीपक सर पढ़ाएंगे, उनके पढ़ाने का तरीका ऑलरेडी बढ़िया है, ऑलरेडी इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाया है। अब उसके अलावा हम आप लोगों के लिए क्या मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग रेडी हो, अगर आप लोग रियल में प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ कि सर हमें इस बार की परीक्षा में क्वालिफाई करना है, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी जो ग्रेड का जो एग्जाम है, किसका, सेकंड का, ठीक है, उसके लिए यूट्यूब पर मैं फ्री डीटीएस शुरू करने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स रियली में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस फ्री डीटीएस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं डीटीएस स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। और अभी पर्याप्त समय दें इस चीज को, ये एग्जाम आपका नजदीक है, इसमें अच्छा भविष्य बन सकता है। रीट की करोगे तो फिर वो रीट के ही रह जाओगे आप लोग, ठीक है, एक बात सच्ची बोल रहा हूं पर कड़वी है, ठीक है। उसके लिए फिर आप 2-3 साल 4-5 साल फिर डिपार्टमेंट के टेस्ट दो या फिर प्रमोशन होगा उसका वेट करो, डायरेक्ट लगो ना यार आप सेकंड ग्रेड के, तुरंत पोस्टिंग होगी, जल्दी काम होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए मेहनत करो। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है किसी भी तरह की, कोई सब्जेक्ट में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, 100% हेल्प करूंगा आप लोगों की। और फिर भी कोई भी डाउट रहता है XYZ इस वैकेंसी से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी प्लीज डिमोटिवेट ना हो, समय अभी भी हमारे पास है। अगर हम इन 3 महीनों का सदुपयोग, देखो मेहनत हमने शुरू से बहुत अच्छी से की है, लेकिन लास्ट के समय अगर हम हार मानने लगते हैं तो समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी और फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करें और इस बार की परीक्षा में सिलेक्शन लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ऑल लवली डियर स्टूडेंट, जय हिंद।